गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हरिंदर आप लोगों के बीच में आ गया हूँ। मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जस्ट अभी मेरी जस्ट 5 मिनट के अंदर में मेरी बात हुई है और हमारी प्रॉपर बात हुई वकील साहब से। जैसा कि आप लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं वैसा सब कुछ ठीक चल रहा है। हमारा फाइल जो है हमारी वो कोर्ट के अंदर जा चुकी है। तो शायद हो सकता है कि हमारी इस आज तो शायद कल सैटरडे परसों संडे है, तो ये जो सुनवाई ना होने वाले दिन में तो हम ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है कि हमें सही समय पर सुनवाई देखने को मिल जाएगी। और वकील साहब ने आश्वासन भी दिया है कि आप चिंता न करिएगा, हम आपकी ऑनलाइन मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और अगर पॉसिबल होता है तो हम ऑफलाइन भी सुनवाई करेंगे, आप लोगों के साथ गलत नहीं होने देंगे। और दूसरी बात यह है कि यहाँ हम जो हम बात कर रहे हैं लगातार प्रोटेस्ट जैसे नाम की प्रोटेस्ट नाम नहीं देना है। मतलब यही है कि हमें अब लखनऊ में ही कूच करनी पड़ेगी, सरकार से मांग रखनी पड़ेगी और पोलाइटली, ना कि ज़बरदस्ती कोई ऐसी धरनेबाजी वाली बात हो, ऐसी कुछ नहीं है। डेट डिसाइड हो चुकी है, आज मैं निकल रहा हूँ और आज शाम को मैं आपको मैसेज दे दूंगा कि क्या होना है क्या नहीं होना है, कहाँ आना है कैसे आना है। ठीक है ना। कंफर्म ये है कि आपको लखनऊ आना है अभी शुरुआत में। और इलाहाबाद वाले जितने भी भाई बंधु हैं उन सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि 1 या 2 दिन हम लोगों को लखनऊ में पूरी तरह से पूरी जी जान के साथ खड़ा होना चाहिए। और लखनऊ से अगर हमें कुछ सही संकेत मिलते तो हमें इलाहाबाद में भी कूच करना पड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि बेसिक शिक्षा सचिव जो हैं उनको हमें ये बात बतानी होगी कि वहाँ से हमें आदेश मिला है, आप हमें दिशा निर्देशित कीजिएगा। तो हमें लिखित में सारे काम करने होंगे, घर बैठ के अब काम नहीं चल रहा। आप लोग व्यक्तिगत स्तर पे आज का दिन है पूरा, जो भी अपने सांसद विधायक से जहाँ से भी मिलना चाहे उससे मिले, जाके काम करे, सब कुछ होगा। और एक केस के वजह से आप लोग इतना डिप्रेशन में मत आइए, किसी भी तरह से कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला। और दूसरी बात यह है, कुछ लोगों का कहना यह है कि वो व्यक्तिगत रेट डालने जा रहे हैं। देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हमें इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं है, आप व्यक्तिगत रेट डालें चाहे सामूहिक डालें। मतलब मेरा ये है कि रिट में एक वजन होता है ना, तो रिट की सुनवाई और अच्छे वकील के माध्यम से आप थोड़ा मजबूती के पक्ष में आते हैं। तो मैंने जो बातें रखी हैं आपके सामने, ये मेरी बातों में प्रामाणिकता है और प्रॉपर टाइप से आपको समझ में भी आ रही होंगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, मानते हैं कि थोड़ा देर हो सकती है, ऑनलाइन ऑफलाइन करेक्शन की बात आती तो हमें तो करेक्शन चाहिए चाहे जैसे भी हो। और एक और आपको बता दें कि जहाँ पे जो टॉपर्स हैं अब वो लोग पकड़ में आ रहे हैं, तो मुझे इस बात का भी डाउट है। ये बात आप लोगों को भी समझ में आनी चाहिए। देखिएगा, करेक्शन के साथ साथ में आपकी बात ये भी होनी चाहिए कि ईमानदारी से भर्ती को पास करने वाले लड़कों सड़कों पे हैं और गड़बड़ियों से लोग पास हो गए हैं, वो लोग आराम से नौकरी करेंगे। तो ये बात भी थोड़ा सा अपना मजबूत मुद्दा बनाइए। हो सकता है कि अगर हमें करेक्शन का मौका मिल जाए तो ठीक है, और ना भी मिले तो फिर ऐसी भर्ती से हमें क्या लाभ हो रहा है। किस तरह की हम बात करें, ईमानदारी से होने के बाद भी सड़कों पर खड़े हो रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमने सब कुछ ईमानदारी का परिचय दिया। और बेईमान लोग जो फालतू के पेपर्स को पैसों से खरीद के और उन्होंने सॉल्व कर दिया और उसके बाद वो टॉपर्स की लिस्ट में आ गए और वो नौकरी करेंगे, तो इससे बेहतर है कि भर्ती का रद्द हो जाना सही है। फिर तो हर जगह पे बेवकूफ़ी वाली काम हम नहीं कर पाएंगे ना, हर जगह बेईमानी होने देंगे, ऐसे कैसे पॉसिबल है। अरे हम लोगों ने पढ़ाई की है, हम इस एग्ज़ाम को दोबारा फिर से पास कर सकते हैं, मगर बात वो नहीं है। हमारा मेन मोटिव है हमें करेक्शन के तौर पर से भर्ती में शामिल किया जाए। और दूसरी बात ये भी है कि अगर भर्ती में किसी तरह से ज़्यादा लफड़ाबाजी है तो दिक्कत है, बहुत ज़्यादा घपला है तो भर्ती को रद्द हो जाना में भी कोई गुरेज नहीं है। कम से कम उनको सुकून तो मिलेगा, पहले से कट ऑफ डिसाइड तो होगा, उसके हिसाब से हम पढ़ाई करेंगे। हाँ, बात वही है कि जब पीएनपी जैसी चीज़ों में ये जिम्मेदारी वाला काम दिया जाता है और पीएनपी इस पेपर को भेज देते हैं, तो क्या होगा इस चीज़ का। तो कहीं ना कहीं इस बात को भी सुकून में मनाइए, इस बात से भी सुकून मनाइए कि हर चीज़ आसान नहीं है सरकार के लिए। सरकार इसी वजह से जल्दबाजी कर रही है कि इस भर्ती में रिजल्ट इतना लेट किया गया। भाई आपको 90-97 पे पास करना था तो नंबर पहले आप डिसाइड कर देते, रिजल्ट बाद में देते रहते। भाई सीधा बोल देते, क्योंकि आपने इस फॉर्म में हमारे नंबर तो सुपर टेट के भरवाए नहीं है। नंबर तो आप ही को भरने, तो नंबर तो आपके पास रहते ही रहते पहले से ही। तो आप तो पेपर के जस्ट 2 दिन बाद हमारे नंबर शो कर देते ना आंसर की के साथ में। बस सिंपल हो जाता, क्लियर हो जाता कि इस लड़के के इतने नंबर है, फिर लड़का अपना उदमबाजी का जो भी करते रहते, चाहे जब भी शांत रहते, फिर तो कोई मामला कोर्ट का रहता ना, सरकार का रहता, जो भी करते करते रहते। लेकिन आपने नंबर छुपाकर इतने दिन रखा, उसके पीछे क्या है। पेपर्स में भी ड्रामाबाजी हुआ है, पेपर भी बिका है मार्केट में खूब, और हो सकता है कि कुछ पैसे लेकर बैक डोर से भी काम हुआ है। तो हम इस बात के पक्ष में नहीं है, भर्ती में पार्शियलिटी नहीं है, सिंपल। और अलावा ताकत दिखाई जाती है उन लोगों पे जो ईमानदारी से पास होते हैं और किसी तरह से अगर उनके आवेदन में कोई गलती हो जाती है और उस आवेदन की सज़ा उनको इस तरह से मिलती है जिस तरह से कभी कोई किसी को सज़ा नहीं देता है। या तो ऐसा काम पहली बार हो रहा होता, चलो ठीक है, बर्दाश्त करने के लायक भी था, हम तसल्ली भी कर लेते कि चलो कोई बात नहीं, हमसे हुआ है, ऐसा विगत कभी वर्षों में नहीं हुआ है। लेकिन आप पिछली 68,500 में ऐसा काम कर चुके हैं, हम उसी की तो मांग कर रहे हैं। आपने अपनी मनमर्जी मुताबिक सारे काम कर रहे हैं, तानाशाही किस बात की होनी चाहिए। ये तानाशाही किसी काम की नहीं है।
सरकार बनाने का काम लोगों का है, लोगों के लिए सरकार होती है, तो सरकार लोगों की सुनेगी, सुनना पड़ेगा उसको। और आई थिंक मैं कहता हूँ सरकार को सुनना ही चाहिए। ठीक है, अभी मैं आप लोगों से बात करता रहूँगा। फ़िलहाल अभी मैं आपको इतना ही बता दूँ कि आप अपने आप का मन पूरी तरह से बना लीजिएगा। आप घर से निकलना ही है तो निकलना है, सिंपल।